दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जहां सोने और चांदी से बनाए गए घर मौजूद हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खौफनाक गारें इसी मुल्क में मौजूद हैं। यूरोप की सबसे बड़ी नदी भी इसी मुल्क में बहती है। ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जहां इस्लाम मजहब पर पाबंदी है। इस मुल्क में मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी एक भी मस्जिद नहीं है। इसे यूरोप का महंगा तरीन मुल्क कहा जाता है। इस मुल्क के लोग बहुत खूबसूरत और खुश मिजाज होते हैं। इन लोगों का लाइफ स्टाइल बेहतरीन होता है। पूरे यूरोप में सबसे कम उम्र लड़कियों की शादियां भी इसी मुल्क में की जाती हैं। इस मुल्क में दुल्हन की सहेलियों के साथ ऐसा कौन सा काम किया जाता है जिसको देखने के लिए पूरे यूरोप से लोग इस मुल्क में आते हैं। इस मुल्क को किलों और महलों की सरजमीन भी कहा जाता है। दोस्तों ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका दारुल हुकूमत दो ममालिक की सरहदों के दरमियान वाक़े है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं वस्ती यूरोप के एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क स्लोवाकिया की, जिसका ऑफिशियल नेम स्लोवाक रिपब्लिक है, जिसे उर्दू जुबान में स्लोवाक जमहूरिया कहा जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस मुल्क के तमाम दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ के बारे में तफसील के साथ आगाह करेंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों अगर स्लोवाकिया के मैप पर नजर डाली जाए तो ये वस्ती यूरोप का एक जमीन बंद मुल्क है, जिसका मतलब है कि इस मुल्क को किसी भी अतराफ से समुद्री सरहदें नहीं लगती। स्लोवाकिया की सरहदें 6 ममालिक के साथ मिलती हैं। दोस्तों इस मुल्क के हमसाया ममालिक की बात की जाए तो स्लोवाकिया के शुमाल में पोलैंड, मशरक में यूक्रेन, जनूब में हंगरी और मगरब की तरफ ऑस्ट्रिया वाक़ है, जबकि शुमाल की तरफ एक इसकी सरहद चेक रिपब्लिक के साथ भी मिलती है। अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो स्लोवाकिया टोटल 49,105 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। अपने रकबे के लिहाज से स्लोवाकिया पूरी दुनिया का 127वां बड़ा मुल्क है। स्लोवाकिया का ज्यादातर रकबा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क के 40% रकबे पर पहाड़, 3.7% हिस्से पर जंगलात, जबकि सिर्फ 3.1% रकबे पर ही पानी मौजूद है, जबकि 19.9% रकबे पर ही इंसानी आबादी मौजूद है। दोस्तों यूरोप का सबसे बड़ा और लंबा दरिया डन्यूब इसी मुल्क से गुजरता है, जो स्लोवाकिया समेत यूरोप के तकरीबन 18 ममालिक का कौमी और सरकारी दरिया होने का इजाज़ रखता है। दिलचस्प बात तो ये है कि डन्यूब दरिया दुनिया का वो वाहिद दरिया है जो इतने ममालिक का कौमी दरिया होने का इजाज़ रखता है। 2024 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 57,90,420 अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि इस मुल्क की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.57% है। दोस्तों आबादी के लिहाज से स्लोवाकिया दुनिया में 117वें नंबर पर शुमार किया जाता है। इस मुल्क में 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 124 अफराद रहायश पजीर हैं। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली जुबान स्लोवक है, जो कि मुल्क में सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है। यही जुबान स्लोवाकिया की कौमी और सरकारी जुबान होने का दर्जा भी रखती है। मुल्क की 85% आबादी इसी जुबान का इस्तेमाल करती है। दोस्तों ऑस्ट्रियन, हंगरी और इंग्लिश स्लोवाकिया में इस्तेमाल होने वाली दीगर अहम जुबानें हैं। टाइम के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 3 घंटे, जबकि इंडिया से 3 घंटे 30 मिनट पीछे है। स्लोवाकिया पाकिस्तान से तकरीबन 4,615 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है, जबकि इंडिया और स्लोवाकिया के दरमियान 6,060 किलोमीटर का फासला मौजूद है। दोस्तों इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। 1 यूरो पाकिस्तानी करेंसी में 300 रुपए, जबकि इंडियन करेंसी में 90 रुपए के बराबर है। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क का टोटल सालाना जीडीपी तकरीबन 140.80 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जबकि जीडीपी ग्रोथ रेट 2.4% है। इस मुल्क के लोगों की सालाना औसतन आमदनी तकरीबन 33,712 अमरीकी डॉलर है।
जो पाकिस्तानी करेंसी में 96,60,920 रुपए जबकि इंडियन करेंसी में 30,34,000 रुपए बनते हैं। दोस्तों, आप लोग इस मुल्क में सुबह 8 से शाम 6 बजे तक किसी भी शख्स से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते और ना ही किसी से खराब मूड में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये स्लोवाकिया का कानून है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जेल के साथ साथ भारी जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, आप लोगों को एक और दिलचस्प बात के बारे में आगाह कर दें कि स्लोवाकिया खूबसूरत औरतों के हवाले से पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। इस मुल्क की औरतें इंतहाई खूबसूरत, स्लिम, स्मार्ट, जिस्सामत और लंबे कद की हामिल होती हैं। पूरे यूरोप में सबसे ऊंचे कद वाली औरतें इसी मुल्क में पाई जाती हैं। ये औरतें बहुत खुशमिजाज और स्टाइलिश जिंदगी गुजारती हैं। स्लोवाकिया की लड़कियां छोटी उम्र में शादी करना पसंद करती हैं। इस मुल्क की लड़कियां 17 से 18 साल की उम्र में शादी कर लेती हैं। इस लिहाज से ये मुल्क यूरोप में पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, इस मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मुल्क में सफ़र करना बहुत सस्ता है, जबकि स्लोवाकिया में कई लोगों के लिए सफ़र करना बिल्कुल फ्री है। इस मुल्क में 26 साल की उम्र तक स्टूडेंट और 62 साल से ज़्यादा उम्र के लोग सफ़र मुफ्त करते हैं। ये लोग किसी भी वक्त फ्री सफ़र कर सकते हैं। इस मुल्क के रोड खुले और साफ सुथरे हैं। इस मुल्क में कारों की तादाद इंतहाई ज्यादा है, क्योंकि स्लोवाकिया के नौजवान मर्द और औरतें कारों में सफर करना पसंद करते हैं। कारों की तादाद के हवाले से भी स्लोवाकिया यूरोप में सबसे आगे है। 2005 से स्लोवाकिया दुनिया में कारें इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में रेलवे का जदीद तरीन सिस्टम मौजूद है, जो कि पूरे मुल्क में फैला हुआ है। ट्रेन का निज़ाम हमसाया ममालिक से भी मुंसलिक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का निज़ाम बड़े पैमाने पर ट्रेन के जरिए किया जाता है। दोस्तों, इस मुल्क में ट्रैफिक दाएं सिमत चलती है। इस मुल्क का बैनुल अक़वामी फ़ोन कोड +421 जबकि इंटरनेट डोमेन नेम .sk है। स्लोवाकिया का निज़ाम हुकूमत पार्लिमानी जमहूरी है। स्लोवाकिया में तालीम का निज़ाम भी बिल्कुल मुफ्त है, हत्ता कि कई गैर मुल्की तालबात भी इस मुल्क में फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। इस मुल्क में तालीम की शरह 99.2% के करीब है। स्लोवाकिया का हर नौजवान बाशऊर और तालीम याफ्ता है। मुल्क में हजारों की तादाद में सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं। अगर इस मुल्क के नस्ली ग्रोह की बात की जाए तो मुल्क की 82% आबादी स्लोवाक नस्ल के लोगों पर मुश्तमिल है। 5.1% हैंगरी, 2.3% रोमानी, जबकि 10% दीगर कई ममालिक और नस्लों के लोग आबाद हैं। दोस्तों, स्लोवाकिया के ऊंचे तरीन मुकाम की ऊंचाई 2750 मीटर है। मुल्क का पस्त तरीन मुकाम सतह समुंदर से 94 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। इस मुल्क का मकबूल तरीन और पसंदीदा खेल फुटबॉल है, जबकि आइस हॉकी स्लोवाकिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाले खेलों में से एक है। मुल्क का कौमी और सरकारी खेल फुटबॉल है। क्रिकेट, बेसबॉल और बास्केटबॉल मुल्क के दूसरे अहम और पसंदीदा खेल हैं। इस मुल्क में मर्दों की निस्बत औरतों की तादाद बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इस मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम ब्राटिस्लावा है, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर है। ये शहर मुल्क का एक बेहतरीन सियाहती मरकज भी है। ये शहर 388 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस शहर में 7,90,315 अफराद रहायश पजीर हैं। दोस्तों, इस मुल्क में मर्दों की औसतन उम्र 73.4 साल जबकि औरतों की औसतन उम्र 81.7 साल के करीब है। एक और दिलचस्प बात के बारे में आप लोगों को आगाह कर दें कि स्लोवाकिया के दारुल हुकूमत के लोग मुल्क के दीगर शहरों के लोगों से बहुत ज्यादा अमीर हैं। इन लोगों का शुमार यूरोप के सबसे अमीर तरीन लोगों में होता है। इस शहर के लोगों की सालाना औसतन आमदनी $1,00,000 से भी ज्यादा है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 2,85,00,000 रुपए बनते हैं। स्लोवाकिया की 56% आबादी शहरों जबकि 45% के करीब आबादी देहाती इलाकों में रहायश पजीर है।
दोस्तों इस मुल्क को लैंड ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है। स्लोवाकिया में हर साल सैकड़ों म्यूजिक फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इस मुल्क में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे डांस करना और गाना गाना ना आता हो। मुल्क में जगह जगह लोग डांस करते और गाना गाते दिखाई देते हैं। इसलिए स्लोवाकिया की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों स्लोवाकिया में हजारों की तादाद में डांसिंग क्लब, शराब खाने और दूसरे कई बेहयाई के अड्डे मौजूद हैं। इस मुल्क में बनाई जाने वाली बियर पूरी दुनिया में मशहूर है। ये मुल्क यूरोप और अमेरिका के कई ममालिक में बियर एक्सपोर्ट करता है। मुल्क में बेहयाई और जिस्म फरोशी आम है। दोस्तों इस मुल्क के लोग इंतहाई खूबसूरत और मेहमान नवाज होते हैं। ये लोग हर सियाह को अपने खानदान का फर्द समझते हैं। इसी हुस्न सलूक और मेहमान नवाजी की वजह से हर साल लाखों गैर मुल्की लोग स्लोवाकिया की सैर के लिए आते हैं। मुल्क की 7% आबादी का रोजगार सियाहत के शोबे से वाबस्ता है। सियाहों से हासिल होने वाली आमदनी मुल्की मुआशरत में अहम किरदार अदा करती है। अगर स्लोवाकिया की आबादी के मजहब की बात की जाए तो मसीहत मुल्क का सबसे बड़ा और सरकारी मजहब है। मुल्क की तकरीबन 73.4% आबादी इसी मजहब पर अमल करती है। 9% यहूदी, 2.1% हिंदू और बुद्ध मत मजहब के लोग भी आबाद हैं। स्लोवाकिया की 8% आबादी ऐसी है जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखती। दोस्तों इस मुल्क में मुसलमानों पर मुकम्मल पाबंदी है। मुल्क में 85,000 के करीब मुस्लिम आबादी मौजूद है, लेकिन स्लोवाकिया में इनके लिए एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। दोस्तों मुल्क में सेहत का आला सिस्टम मौजूद है। स्लोवाकिया मुल्की आमदनी का तकरीबन 6.7% हिस्सा अपने सेहत के निजाम पर खर्च करता है। स्लोवाकिया में 5,000 के करीब ऐसी गारें भी मौजूद हैं जो पहाड़ों के नीचे कुदरती तौर पर वजूद में आई हैं। ये गारें बहुत खौफनाक हैं, इसीलिए इनमें जाने पर मुकम्मल पाबंदी है। सियाहों की एक बहुत बड़ी तादाद इन गारों की सैर के लिए जाती है। अगर स्लोवाकिया के मौसम की बात की जाए तो ये सारा साल खुशगवार रहता है। सर्दियों के मौसम में मुल्क के कई हिस्सों में बर्फबारी होती है। कहा जाता है कि इस मुल्क में हजारों जंगें लड़ी गई। इसी वजह से स्लोवाकिया में हजारों की तादाद में किले मौजूद हैं। स्लोवाकिया किलों और महलों की तादाद के हवाले से यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है। ये किले बहुत खूबसूरत हैं जो गुजरे हुए वक्तों की यादें ताज़ा करते हैं। स्लोवाकिया नेटो और यूरोपीय यूनियन का मुस्तकिल रुकन है। दोस्तों आप लोगों को एक और दिलचस्प बात के बारे में आगाह कर दें कि एक गैर मुस्लिम होने के बावजूद भी मुल्क में तलाकों की शरह बहुत कम है। स्लोवाकिया तलाक की शरह के लिहाज से कई यूरोपीय ममालिक हत्ता के पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब से भी बहुत पीछे है। मुल्क में शादियों की तकरीबात बहुत दिलचस्प और खूबसूरत होती है। शादी की तकरीब 5 रोज तक चलती है। दुल्हन सोने और चांदी की तारों से बना हुआ सफेद लिबास पहनती है। इसके साथ सोने से बना हुआ ताज भी पहनती है। स्लोवाकिया यूरोप का वो वाहिद मुल्क है जहां शादी की तकरीब में सोने के सिक्कों की बरसात की जाती है। मेहमानों को स्लोवाक बियर पेश की जाती है। दोस्तों अगर स्लोवाकिया की तारीख की बात की जाए तो 4वीं सदी ईस्वी में इस जगह आबादकारी की गई। 7वीं सदी में इन लोगों ने सामू सल्तनत को कायम करने में अहम किरदार अदा किया। 10वीं सदी में ये मुल्क हंगरी सल्तनत में शामिल हो गया। आलमी जंग के बाद स्लोवाकिया ने अपने आप को हंगरी सल्तनत से अलग कर लिया। इसके बाद ये मुल्क कई जंगों का मरकज रहा। स्लोवाकिया पर कई मुल्क और सल्तनतें हुकूमत करती रही। दूसरी जंग अजीम के बाद ये मुल्क कई इश्तराकी हुकूमत के ज़ेरे नगी रहा, जिनको सोवियत यूनियन की भरपूर हमायत हासिल थी। 1993 में चेकोस्लोवाकिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। 1 मई 1993 को चेक जमहूरिया और स्लोवाकिया 2 मुख्तलिफ ममालिक के तौर पर दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुए। दोस्तों स्लोवाकिया में जो मुसलसल 8 साल तक रहता है वो मुल्क की शोहरियत के लिए अप्लाई कर सकता है। ये मुल्क बच्चे की पैदाइश पर शोहरियत नहीं देता।
अगर आप स्लोवाकिया की लड़की से शादी करते हैं तो फिर आपको इस मुल्क की शोहरियत मिल सकती है, लेकिन उस शख्स का कोई मुजरमाना रिकॉर्ड ना हो। इसके अलावा साइंसदानों या किसी खेल के माहिर खिलाड़ी को भी मुल्क की शोहरियत दे दी जाती है जो मुल्क के लिए खिदमत सरंजाम दे सकता हो। दोस्तों, ये थी स्लोवाकिया मुल्क पर बनाई गई एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल जुम्मा टीवी पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की तमाम तफसीलाती वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया।